हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है, उसे हम बनाते कैसे हैं। इससे पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, उससे उसमें था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, और उससे जो हमारे आगे होते हैं पास्ट के तीनों थे, चारों थे, और हमारे प्रेजेंट के चारों थे। तो अभी हम कुछ टाइम से क्या हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसी वजह से हमारी वीडियो पर डे नहीं पड़ पा रही है। हम अपलोड करते हैं उससे टाइम लग जा रहा है बहुत ज्यादा। इस वजह से हमारी क्या है, वीडियो पब्लिक अपलोड ना हो पा रही है, इसमें दिक्कत हो रही है, इसी वजह से हमारे टाइमिंग लग रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर आप पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, जैसे हमारा कोई वाक्य होता है, हम देखेंगे कि पहचान क्या है, और जैसे पहचान से ही हमें पता लग जाए कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो कैसे बनता है और कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, रहा होगा, वह यह कार्य कर रहा होगा। तो हमें पता लग रहा है कि हमारा क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। जहां आ रहा है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। आपको पहचान में देखना होता है कि इन वाक्यों के अंत में क्या मिल जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रही होंगे, और रहा हूंगा, यानी कि मैं खुद के लिए प्रयोग करूंगा, मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, इसका नियम क्या कहता है हमारा, ये तो हमने देख लिया इसकी पहचान क्या होती है। और नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि आप यहाँ पर देखिएगा, आई वी के साथ हम किसका, हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं। अब आ रहा है आई वी को, हम आई वी को छोड़कर, ठीक है, आई और वी को छोड़कर हम क्या करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं। अब आता है जहां हमारा वाक्य में नहीं आ जाए तो उसके लिए हम नॉट लगाते हैं, और कभी नहीं आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। तो हम इस जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हमारा अफर्मेटिव रहने वाला है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, मतलब तीनों जो हमारे हैं इनको हम एक ही बार में कंप्लीट करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको इन दोनों सेंटेंसों के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। बस आप यहाँ पर क्या है, आपको समझने की बात है, यहाँ पर आपको समझना है कि हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है उसका अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ने हम कैसे बनाते हैं। एक फॉर्मूले से बताऊंगा, आप इन्हें कैसे बनाएंगे। और यहाँ पर जैसे आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग हो, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे 6 क्लास से, मतलब जो हमारा प्राइमरी क्लास होता है वहीं से हमें क्या है, ग्रामर को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। और जो हमारी लास्ट तक, हमारी लास्ट जो हमारी स्टडी होती है वहां तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें ये पता, यहाँ पर हमें क्या होता है, जब छोटे होते हैं तो हमें बिल्कुल बेसिकली बताया जाता है, लेकिन जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमें क्या है, इनका केवल रिवीजन करना होता है। तो हम रिवीजन करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है हमारा, कि हमारे जो सेंटेंस हैं उनके फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। बस जो बंदा पढ़ रहा, जिस बंदे ने पढ़ ली एक बार, तो उसे क्या है, रिवीजन ही करने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट हमारा रूल, नियम क्या कहता है, यदि क्रिया के अंत में ई दिया हो, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें नहीं पता है कि बाकी के अंत में ई दिया हो, ठीक है, ई दिया हो और आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि ई को हटा दिया जाता है, ठीक है, आईएनजी लगाते में। जैसे लिखा है टेक, लिखा है, जैसे यहाँ पर क्या है, टी ए के ई, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, टेक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो हम यू को क्या कर देंगे, ई को हटा देंगे, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, टेकिंग। इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी, टेकिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे अगला रूल हमारा क्या कहता है, नियम क्या कहता है, यदि क्रिया के अंतिम अक्षर से पहले कोई स्वर आए, अंतिम अक्षर से पहले कोई स्वर आए तो हम क्या करेंगे, तो हम उसमें क्या कर देंगे, उसके अंतिम अक्षर से पहले आए तो यहाँ पर हम लिख देंगे डबल, उस अक्षर को हम क्या लिख देते हैं, डबल कर देते हैं, उस अक्षर को हम क्या कर देते हैं, डबल। ठीक है, तो यह हमें यहाँ पर आपको यह पता लग गया कि हमारा क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हमारा क्या है, एक्सरसाइज हमारी शुरू होने वाली है। मैंने लिखा है यहाँ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, यानी तीनों को हम एक बार में कवर करने वाले। फॉर्मूला रहने वाला है हमारा सब्जेक्ट सेल विल वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसे ये है हमारा, ये हमारा किसका है, ये है हमारा अफर्मेटिव का। उसके बाद हम इसे नेगेटिव में बनाएंगे, हम फॉर्मूले को भी नेगेटिव में चेंज करेंगे दोनों को, ठीक है, और दोनों हमारे बाकी उन्हें भी हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जैसे मैं उस समय, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, आई, आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ हम यहाँ पर सेल का प्रयोग करते हैं, आई सेल, आई सेल, पढ़ रहा हूँगा, आई सेल
पढ़ना क्या होती है, आई सेल, पढ़ना की क्या होती है, रीड। आर, यहां पर हम देखेंगे कि हमें क्या है, जैसे हमें दिया है कि सब्जेक्ट हमने प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, सब्जेक्ट सेल विल, उसके बाद में बी, फिर उसके वर्ब है उसमें आईएनजी ऑब्जेक्ट। आई सेल वी, आई सेल वी, उसके बाद में हमारी पढ़ना की क्या होती है, रीड, आर ई ए डी, और उसमें क्या लगा देंगे हम, आईएनजी। अब मैं पढ़ रहा हूंगा उस समय, एट दिस टाइम, मैं उस समय पढ़ रहा हूंगा, आई शैल बी रीडिंग एट दिस टाइम। ये तो हो गया मैं उस समय पढ़ रहा हूंगा। अब तुम घर जा रहे होगे, तो क्या है, तुम के साथ क्या, तुम की क्या होती है, यू विल वी गोइंग टू होम, तुम घर जा रहे होगे, तो यू विल बी गोइंग टू होम। यह हमें पता लग गया कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं कैसे बनाते हैं। किसी आप में इंग्लिश में बात कर रहे हो, तुम घर जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू होम, तुम घर जा रहे होगे, मैं उस समय पढ़ रहा हूँ, आई शैल बी रीडिंग एट दिस टाइम, ठीक है। तो हमने देख लिया हमारा अफर्मेटिव में हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपनी नेगेटिव की। जब हमारा, ये हमारा फॉर्मूला अभी है अफर्मेटिव में, अब हम इसे चेंज करेंगे नेगेटिव में। जो हमारा क्या होता है, हमारा सेल विल के बीच में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेल और सेल विल के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला नेगेटिव का कार्य करेगा। आपको यहाँ पर देखना, जब आप देखोगे कि जब आपके जो बच्चे होते हैं, उन्हें नए होते हैं, उन्हें बनाना नहीं आता है, तो उन्हें फॉर्मूला अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर देखेंगे सेल और विल के बीच में हम क्या कर देते हैं, नॉट हो जाता है, तो हमारा वाक्य हमारा क्या है, नेगेटिव बन जाता है। मैं उस समय नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं उस समय नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे आ जाए, मैं उस समय नहीं, यहां दे दिया मैंने, नहीं पढ़ रहा हूंगा, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहां पर हमारा सेल के बीच में क्या हो जाएगा, आई सेल नॉट वी रीडिंग, नॉट वी रीडिंग एट दिस टाइम। तो हमें पता लग जाएगा, मैं उस समय नहीं पढ़ रहा हूँ, आई शैल नॉट बी रीडिंग एट दिस टाइम, मैं उस समय नहीं पढ़ रहा हूँ। अब ऐसा है, मैं, तुम घर जा रहे हो, जा रहे होगे, तुम घर नहीं जा रहे होगे, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर दिया है वी विल, और वी के बीच में हम क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग, ठीक है। यहाँ हमारा हो जाएगा नॉट का प्रयोग, यू विल नॉट बी गोइंग टू होम, तुम घर नहीं जा रहे होगे, तुम घर नहीं, तुम घर नहीं जा रहे होगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी गोइंग टू होम, तुम घर नहीं जा रहे हो। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाला है, जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है उसे कैसे बनाते हैं, वो भी आपको यहाँ पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा बात करें कि इंटेरोगेटिव को हम कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव को लिए यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट अभी क्या है, हमारा सब्जेक्ट हमारा फॉर्मूला है, हमारा सब्जेक्ट सेल विल, और हमने नेगेटिव तो हमारा नॉट वी कर दिया, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर देंगे, जो हमारा यहाँ पर सेल और बिल है उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम आगे ले आएंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर पर बिल और सेल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में हमारा क्या है, जो वर्ब होगा उसके वर्ब का प्रयोग होगा आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखेंगे कि हमें, यहाँ पर आपको लिख देता हूं, यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, विल सेल, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस क्या होगी, वर्ब की क्या है फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, और प्लस में हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने यहाँ पर देख लिया कि हमारा विल सेल सब्जेक्ट वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर हम पहचान हमारी होती है, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए
तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। जब बाकी के बीच में क्या, कब, कैसे, कौन, कहां यदि कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है क्वेश्चन वर्ड की इनकी स्पेलिंग जो हमारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए जिससे आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में क्या है, हमारा बिल है, बिल प्लस सेल है हमारा, सेल, फिर हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे, फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्लस आईएनजी हो जाएगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, क्या मैं उस समय पढ़ रहा हूंगा, क्या मैं उस समय पढ़ रहा हूंगा, यहाँ पर है हमारा। तो मैं एक फॉर्मूला हमारा कि क्या मैं उस समय पढ़ रहा हूंगा, तो इसे कैसे बनाएंगे, क्या मैं उस समय पढ़ रहा हूंगा, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए, क्या मैं उस समय पढ़ रहा हूंगा, तो कैसे बनाएंगे, सेल, उसके बाद में क्या है, आई वी, सेल आई वी, रीडिंग, रीडिंग एट दिस टाइम, क्या मैं उस समय पढ़ रहा हूंगा। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई, क्या मैं उस समय पढ़ रहा हूंगा, सेल आई बी रीडिंग एट दिस टाइम, क्या मैं उस समय पढ़ रहा हूंगा, मैं उस समय क्या पढ़ रहा हूंगा, मैं उस समय क्या पढ़ रहा हूंगा, जैसे आ जाए मैं उस समय, और यहां आ जाए हमारा लग जाए क्या पढ़ रहा हूंगा, भाई क्या पढ़ रहा हूंगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड ये हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड ये हमारा हो जाएगा। जब यहाँ प्रारंभ से क्या हटकर बीच में पहुंच जाए, मैं उस समय क्या पढ़ रहा हूंगा, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा व्हाट। ठीक है, व्हाट सेल, उसके बाद में आई वी रीडिंग एट दिस टाइम, मैं उस समय क्या पढ़ रहा हूंगा, व्हाट सेल वी, व्हाट सेल आई वी रीडिंग एट दिस टाइम, मैं उस समय क्या पढ़ रहा हूंगा। अब आता है तुम घर जा रहे होगे, क्या तुम घर जा रहे होगे, तो क्या है, तुम्हारा बिल क्या हो गया, आगे आ गया, विल यू वी गोइंग टू होम, विल यू गोइंग टू होम, तुम घर कब जा रहे होगे, तुम घर कब जा रहे होगे, तो कैसे बनाओगे, तुम घर कब जा रहे होगे, तो कैसे बनाओगे, तुम घर। तो यहां हो जाएगा हमारी कब की क्या होती है, वैन विल यू वी, ठीक है, गोइंग टू होम, तुम घर कब जा रहे होगे। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि हमने हर टाइप के प्रश्न को यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है आपको, कि हमारे कैसे भी वाक्य आ जाए, किस प्रकार से भी आ जाए, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि उसे आप कैसे बनाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप इन सारी पहचान को तो आपने देख ही लिया होगा, लिख लिया होगा, जिससे आपको ये पहचान याद करने की आसानी हो जाए, और जब भी आप भूल जाए तो उन्हें एक बार देख लें तो आपको ये रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको अफर्मेटिव से लेकर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों को एक साथ में समझाया है। तो आशा करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे आए चैनल की सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।